हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मैटर क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 7.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग को फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट जानना है। तो देखते हैं कि फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट होता क्या है। किसी नंबर को ले लीजिए आप n, फॉर नंबर n फैक्टोरियल ऑफ n इज डिनोटेड बाय n के फैक्टोरियल को हम लोग n का फैक्टोरियल ऐसे या दिस और इस तरीके से, दोनों में से किसी एक तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं किसी भी संख्या के फैक्टोरियल को। n के फैक्टोरियल को तो n और ये, और इसको रीड करेंगे हम लोग कैसे, रीड एज फैक्टोरियल ऑफ n, फैक्टोरियल ऑफ n या n का फैक्टोरियल। हिंदी में इसका फैक्टोरियल का मीनिंग होता है क्रम गुणित। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, तो एंड डिफाइंड बाय, और इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, n का जो फैक्टोरियल होता है वो होता है, जिस भी संख्या का फैक्टोरियल निकालना है उसको पहले लिख देंगे। जैसे n का निकालना है तो n लिख दिया, उसके बाद एक घटा देंगे तो n-1, फिर एक इसमें से अब एक घटाएंगे तो n-2, फिर एक घटाएंगे तो n-3, और तब तक घटाते जाएंगे तब जब तक कि क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। तो यहाँ तक यही है फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट कहिए, डेफिनेशन कहिए। अब फॉर एग्जांपल में आप किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकालते हैं, जैसे 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल 4 लिख देंगे, फिर एक घटाएंगे तो 3, फिर एक घटाएंगे तो 2, फिर एक घटाएंगे तो 1, तो हो गया कितना, 4 तिया 12 दूना 24, तो ये हो गया 24 आंसर। 5 का फैक्टोरियल निकालिए, तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो हो जाएगा 5 चौका 20 तिया 60 दूनी 120 इंटू 1 120। अच्छा, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, 5 गुने, और यहाँ से यहाँ तक 4 के फैक्टोरियल के ही बराबर दिख रहा है, तो 5 गुने 4 का फैक्टोरियल। इस तरीके से भी हम जब ज़रूरत पड़ेगा तो लिखेंगे। अब 6 का फैक्टोरियल देखिए, तो 6 का क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हमारा हो गया। तो कितना हो गया, 6 5 30 चौके 120 तिया 360 दूनी 720, तो ये 720 हो जाएगा। इसी तरीके से आप आगे भी 7 का फैक्टोरियल निकाल के देखिए, 8 का फैक्टोरियल निकाल के देखिए, 9 का फैक्टोरियल निकाल के देखिए, तो ये हमारा फैक्टोरियल हो गया। अब इसमें हम लोग को पहले गुना भी थोड़ा सीख लेते हैं फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट में। उससे पहले एक और चीज़ यहाँ पे जान लेते हैं कि 1 का जो फैक्टोरियल होगा वो क्या होगा, 1 होगा, और 0 का फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। 0 का भी फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है। तो हमें ये बात को ध्यान रखना होगा कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। अगर आप इसके प्रूफ का जानना चाहते हैं तो प्रूफ का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं कि क्यों 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन जैसे कहेगा कि 5 का फैक्टोरियल गुने 3 का फैक्टोरियल बटा में 4 का फैक्टोरियल। तो इसमें आपको क्या करना है कि 5 के फैक्टोरियल को सिर्फ 4 के फैक्टोरियल तक लिखना है। कैसे, देखिए 5 गुना 4, मैंने ऐसे होगा क्या, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1, लेकिन 4 के फैक्टोरियल तक ही सीमित कर देना है। क्यों, क्योंकि नीचे है उसको काट सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या है, 3 का फैक्टोरियल, तो ये और ये कट जाएगा। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 दूना 6 और 6 पचे 30। तो इस तरीके से हम लोग काट सकते हैं फैक्टोरियल को। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कि एक्सरसाइज 7.2 में क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे हमारा इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है कि मान निकालिए, और पहला क्वेश्चन है 8 का फैक्टोरियल, और सेकंड वाला है 4 का फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो निकाल के देखते हैं हम लोग। 8 का फैक्टोरियल क्या बताया गया आपको कि 8 से शुरू करेंगे और एक घटाते जाएंगे, तो 8, फिर एक घटा तो 7, फिर एक घटा तो 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इन सबको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है।
तो यहाँ तक के फैक्टोरियल को आप याद कर सकते हैं कि 120 है, ऐसे भी गुना करके आप देख सकते हैं। 5 चौका 20 दिया 60 दूना 120 होता है। फिर 120 छका 12 छक 720 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 गुना 7 गुना यहाँ तक के फैक्टोरियल कितना हो गया 720 हो गया। फिर आप यहाँ से गुना कर सकते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले यहाँ 0, फिर 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49 और 1 50 हो जाएगा। फिर इसमें अभी भी 8 से गुना करना है, तो 8 से गुना कर देते हैं, 1 0 तो है ही। फिर ये क्या हो जाएगा 8 चौके 32 की 2 हाथ में 3 और 8 का 0 बार पढ़ेंगे तो 0 और 3 हो जाएगा और 8 बचे 40, मतलब 40,320। तो 8 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 40,320। अभी जो अगला है 4 का फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल, उसको देखिए। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बीच में माइनस है तो माइनस। फिर 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, सिंपली आप गुना कर देंगे। 4 तिया 12 दूना 24 एकम 24 माइनस 3 दूना 6 एकम 6, तो 24 में से 6 गया कितना 18। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि क्या 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल 7 के फैक्टोरियल के बराबर होता है। ये आपसे सवाल पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखते हैं क्या होता है। LHS से चलेंगे, फ्रॉम LHS में दिया है 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल कितना होगा 3 गुना 2 गुना 1, बीच में प्लस है तो प्लस। 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, सबको गुना करेंगे। 3 दूना 6 प्लस 4 तिया 12 दूना 24, पहले गुना होता है तो 24 6 कितना हो गया 30 हो गया। तो आपका LHS जो आ रहा है, मतलब 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल का जो वैल्यू आ रहा है वो 30 आ रहा है। अब RHS क्या आ रहा है 7 का फैक्टोरियल है, तो 7 का फैक्टोरियल निकालिए। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऑब्वियसली आप देख पा रहे होंगे कि 30 के बराबर नहीं आएगा। देख लीजिए 5 चौके 20 तिया 60 दूना 120, तो यहीं तक हो गया। फिर 120 छके 720 गुना 7 कितना हो जाएगा 50 40, अभी आप यहाँ निकाल के देख चुके हैं। तो क्या 50 40 30 के बराबर होता है, नहीं। तो लिख देंगे कि चूँकि 30 इज़ नॉट इक्वल टू 5040, इसलिए नो। आंसर क्या हो जाएगा नो, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज़ नॉट इक्वल टू 7 का फैक्टोरियल या फैक्टोरियल ऑफ 7। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में कह रहा है कि सॉल्व करें 8 का फैक्टोरियल बाई 6 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। इसका परिकलन करना है। तो देखिए 8 के फैक्टोरियल को अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि कैलकुलेशन ऑफ फैक्टोरियल में ये 8 के फैक्टोरियल को 6 के फैक्टोरियल तक ही लिखना है। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल बाई 6 का फैक्टोरियल को जस के तस छोड़ेंगे, इसको काटना होगा तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, ये और ये कट जाएगा। 2 से कितना बार में 4, 2 चौका 8, 7 चौक 28। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8 के फैक्टोरियल बाई 6 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x बाई 8 का फैक्टोरियल, तो x का मान ज्ञात करें। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है कि 8 के फैक्टोरियल को इस साइड लेके जाना है। तो वो आएगा, तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल इनटू में 8 का फैक्टोरियल, क्योंकि पूरे के साथ गुना होगा और इधर क्या बच जाएगा x हो जाएगा। तो देखिए 8 का फैक्टोरियल इसके साथ भी और इसके साथ भी गुना होगा, तो 8 का फैक्टोरियल बाई 6 का फैक्टोरियल और ये x के बराबर होगा प्लस 8 का फैक्टोरियल बाई 7 का फैक्टोरियल। अब देखिए 8 का फैक्टोरियल को कहाँ तक लिखेंगे 6 तक लिखेंगे, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल बाई 6 का फैक्टोरियल प्लस 8 का फैक्टोरियल को 7 तक लिखेंगे, तो 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल बाई 7 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, ये भी कट गया। तो हमारा जो हो गया वो 8 सत्ते 56
ये 8 सत्ते 56 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा, 8 छः 64 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नंबर की n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल का मान ज्ञात करें जब n इक्वल टू 6 हो और r इक्वल टू 2 हो। का मतलब इसी फार्मूले में आपको जहाँ n दिखे वहाँ 6 लिख देना है और जहाँ r दिखे वहाँ 2 लिख देना है। तो इसमें रख दीजिए, तो यहाँ n है तो 6 का फैक्टोरियल बाई n है तो यहाँ 6 माइनस r है तो यहाँ पे क्या 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो 2 का फैक्टोरियल बाई ऊपर में 6 का फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 का फैक्टोरियल बट बराबर, इसको 4 के फैक्टोरियल तक ही लिखना है। तो 6 गुना 5 गुना 4 का फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल, तो ये और ये कट जाएगा, तो 6 पचे कितना हो गया 30 हो गया आंसर। सिमिलरली इसके लिए भी कब, जब n इक्वल टू 5 हो और r इक्वल टू n इक्वल टू 9 हो और r इक्वल टू 5 हो। तो इसी में जहाँ n दिख रहा है वहाँ 9 लिखेंगे और r की जगह 5 लिखेंगे। तो 9 का फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 9 गुना, और ये 4 का है तो 4 के फैक्टोरियल तक लिखना है, तो 9 गुना 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, और नीचे तो 4 का फैक्टोरियल है ही, तो ये कट जाएगा और इसको गुना कर देंगे। तो गुना कर दीजिए, हो जाएगा 6 पचे 30, तो 30 ये दोनों मिल के हो गया, फिर 30 सते 210 हो गया यहाँ तक, और 210 गुना 8 करते हैं, तो 8 तक करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू, और ये एक 0 है तो 0 हो जाएगा, और 8 एकम 8 और 8 दूना 16, 8 दूना 16, फिर 9 का टेबल पढ़ दीजिए, तो 0 है, 9 8 72, हाथ में 7, फिर 9 छक 54 और 7 61 हो जाएगा 6, और 9 एकम 9 और 6 15 हो जाएगा, तो ये 15,120 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से 7.2 समाप्त होता है।